नए साल के मौके पर पुलिस ने गुमे हुए मोबाइल लौटाकर आवेदकों के चेहरे पर लाई खुशी। साइबर सेल ने तकनीकी सहायता से ढूंढे 501 मोबाइल। हिट एंड रन कानून के विरोध में स्टीयरिंग छोड़ सड़क पर उतरे वाहन चालक। ड्राइवर एसोसिएशन ने सरकार से लगाई कानून वापस लेने की गुहार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ध्वनि प्रदूषण से बढ़ते तनाव को कम करने पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। शिकायत मिलने पर 15 मिनट में होगी कार्रवाई। और छत्तीसगढ़ के जंगलों में हो रही बेतहाशा कटाई पर रोक लगाने गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। नए साल के मौके पर छिंदवाड़ा पुलिस के द्वारा गुमे हुए मोबाइल लौटाकर कई आवेदकों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई गई। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने स्वयं आवेदकों को मोबाइल वापस देकर उन्हें बधाई दी। विगत कुछ महीनों में पुलिस को अलग अलग थाना क्षेत्रों में मोबाइल फोन गुम जाने संबंधी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन समस्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की टीम द्वारा गुम मोबाइल को तकनीकी सहायता से ट्रेस किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद किए गए। इन मोबाइलों को पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व साइबर सेल की टीम द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल मालिकों को सुपुर्द किया गया। बरामद किए गए 501 मोबाइल की कुल कीमत 80,23,000 रुपए के लगभग है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशानुसार सभी प्रत्येक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है कि जन सेवा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए। हमारा मानना है कि जन सेवा का एक अहम आयाम है पब्लिक की गुमी हुई सामग्री को वापस करना। इसलिए हमारे मार्गदर्शक पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना सर और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री उमेश जोगा सर के मार्गदर्शन में आज छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा 501 मोबाइल फोन पब्लिक के, जिनकी कुल कीमत 80,23,000 के आसपास है, को आज नव वर्ष 2024 के दिन पब्लिक को लौटाया जा रहा है। ज्यादातर ये फोन मिसप्लेस्ड, गुमे हुए या फिर छूटे हुए थे पब्लिक के। साइबर टीम जिसके लीडर आदित्य रघुवंशी हैं, उनकी कर्तव्य निष्ठा से, उनकी मेहनत से यह संभव हो पाया है कि सभी फोन जिनकी शिकायत आवेदन प्राप्त हुए उनको ट्रेस किया गया। जिन फोन्स का कोई लेना देना किसी क्राइम से नहीं पाया गया, जैसे मैंने बताया, या तो ये गुम गए थे या किसी वाहन में छूट गए थे या किसी कारण से राह में गिर गए थे। इनको ट्रैक किया गया, प्लेस किया गया। हम छिंदवाड़ा की जनता का भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिनके पास ये फोन प्राप्त होने फुल कोऑपरेशन से इसको लौटा भी दिया। और आज खुशी की बात यह है कि पब्लिक फोन को प्राप्त करके आज प्रसन्न महसूस कर रही है। और इसी तरह से हमने कोशिश की है कि इस पॉजिटिव प्रक्रिया से हम नए वर्ष 2024 की शुरुआत करें। मेरा नाम विजयन चौरिया है। फोन 1 साल पहले गुमा था। सबसे पहले तो मैं नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और नए वर्ष के दिन हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा मोबाइल का वितरण किया जा रहा है। मेरा फोन 1 साल पहले गुमा था, रास्ते में गुम हो गया था। इसके पश्चात मैंने एसपी ऑफिस में कंप्लेन किया, फोन नंबर सेट जो भी पुलिस शासन ने जो भी कार्रवाई की, लेकिन 1 साल बाद फोन मिला। पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 2 महीना पहले मोबाइल गुम गया था, हमारा मिल गया। पुलिस को, अधीक्षक को धन्यवाद। कैसे, कहाँ घुमा थे, कैसे घुमा? हमारे जो रास्ते में गिर गया था मोबाइल। मिलने के बाद किस तरीके से खुशी है आपको? बढ़िया खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस पर? धन्यवाद। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। नए साल में नया बख्शिश के रूप में पुराना हमें मोबाइल मिल गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। साइबर टीम के द्वारा हमें जो मोबाइल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। 1 साल पहले हमारा मोबाइल गुम हो गया था, तो उसके बाद हमें 1 साल के बाद नए साल के दिन मोबाइल मिला। बहुत बहुत शुक्रिया साइबर टीम के द्वारा। हाँ सर, हम सौसर से आए, हर्षल मीना ने। हिट एंड रन केस में सरकार द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में आज वाहन चालक संघ, ड्राइवर एसोसिएशन के द्वारा विरोध किया गया व सरकार से कानून वापस लिए जाने की मांग की गई। वाहन चालकों ने बस एसोसिएशन व ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्षों से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिस पर अध्यक्ष द्वारा आरटीओ से बात करते हुए ड्राइवरों को विस्तार से कानून समझाए जाने हेतु समय का निर्धारण किया गया।
ड्राइवरों ने बताया कि वे बहुत ही कम वेतन में गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो वे इस कानून के अनुसार सजा नहीं झेल पाएंगे, जिससे उनके परिवार का जीवन भी संकट में आ जाएगा। इससे बेहतर है कि वे गाड़ी चलाना बंद कर दें। सरकार इस कानून में संशोधन करे या इसे वापस ले, तभी ड्राइवर गाड़ियों का संचालन करेंगे। वाहन चालक संघ का सदस्य और पदाधिकारीगण सभी लोग ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों से मिलने आए। उनको उस कानून के लिए पूरे डिटेल में उनको समझाया कि कानून क्या बोलता है, पुराना कानून क्या है और नया कानून क्या है। तो उस पर उन्होंने समझा और आगे की कार्रवाई के लिए आरटीओ साहब छिंदवाड़ा के द्वारा कल दोपहर 1 बजे मानसरोवर कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें सभी वाहन दल, वाहन चालक जैसे कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, ट्रक, ट्राले, बस, ऑटो सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। कल उस कानून के विषय पे विश्लेषण चर्चा की जाएगी। उसके बाद भी हमारे एसोसिएशन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी से निवेदन करता है कि यह कानून को वापस लिया जाए, जिससे यह व्यवसाय आगे की ओर अग्रसर हो और सुचारू रूप से चल सके। अब वह आगे निर्णय लिया जाएगा सभी एसोसिएशन के द्वारा कि आगे हमें क्या करना है। अभी तो हम नैतिकता के नाते मांग कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं कि यह कानून गलत है, उसको वापस लिया जाए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस दिल्ली एवं भोपाल, इंदौर, ऑल ओवर इंडिया के संगठन के द्वारा एक मीटिंग का टाइम लिया गया है माननीय से, और उसके लिए निवेदन देगा, ज्ञापन देगा, और आगे जैसा होगा वो समय आने पर निर्धारण किया जाएगा कि आगे किया जाएगा। हाँ जी, मैं वाहन चालक सभा का अध्यक्ष हूँ। बस के अध्यक्ष से बात हो गई, अपने ट्रक मोटर मालिक साहब से भी अध्यक्ष से बात हो गई। उन्होंने जो आश्वासन दिया अपने को कि कल आरटीओ साहब भी आ रहे हैं, कल अपनी मीटिंग रखा जाएगी। चलो अच्छी बात है, कल के दिन अपन देख लेते हैं और अच्छे से बात। कल तो अपनी उसके बाद में जो कानून है अपना 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल सज़ा, यदि इतना पैसा रहता अपने पास सर अपन गाड़ी से नहीं चलाते जी। रोड के गरीब लोग हैं, गरीबी ड्राइवर बनते हैं। इस चीज़ के लिए अपने को मोदी जी को, अमित शाह जी को कुछ तो सोचना चाहिए। ड्राइवर चालक लोगों के लिए रोड पे ला दिए जी। जैसा वो लॉकडाउन लगा था ना, दर दर भटके थे ना सब लोग, वैसे ही हम अभी ड्राइवर लोग पुलिस वाले से पिट रहे हैं, पुलिस वाले भगा रहे हैं, हमको यहाँ कहीं नहीं रहने दे रहा है। तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा कहीं कुछ तो नहीं हो सकता, ऐसा बोल के कलेक्ट्रेट के पास जाओ बोलते। कलेक्ट्रेट के पास भी आ गए, सब प्रशासन के पास आ गए। मोदी जी, अमित जी को समझना चाहिए कि हमारा ये कानून गरीब लोगों को बहुत कम कर ही नहीं सकते। हम नौकरी करना छोड़ देंगे पर गाड़ी नहीं चलाएंगे। ये नियम जो लागू हुआ है इसको वापस लेना चाहिए मोदी जी को, हमारी ये मांग है। और जब तक ये नियम वापस नहीं होगा हम जब तक हड़ताल पर रहेंगे। कोई भी ड्राइवर भाई गाड़ी नहीं चलाएगा। आज जो ड्राइवरों ने ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष से बात की और बहुत अच्छे तरीके से कानून को समझने की कोशिश की। कल आरटीओ साहब मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं और भी विस्तार से सारी चीज़ों को समझाएंगे। उसके आगे फिर आगे काम चलेगा। मैं ड्राइवर हूँ, इतने पैसे मेरे पास है नहीं है कि जितना मैं कमा नहीं पाता हूँ उतना पटाऊँगा कहाँ से। और कहना चाहिए 10 साल की सज़ा और ऊपर से है। एक बात बताइए, इतना पैसा मैं कमाता नहीं हूँ तो पटाऊँगा कहाँ से? बीवी बच्चे कैसे पालूंगा? ठीक है ना। लेकिन मजबूरी ये है, यहाँ के मोटर मालिक 3000 पेमेंट देते हैं, खाली 3000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलती है हमको। अब उसमें कमाए क्या और खाए क्या? और इतना बड़ा नियम लागू हमारे लिए हो गया तो बताइए हम करेंगे क्या? गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं, कोई ईटा गारा काम कर लेंगे, उसमें 300 रुपये रोज मिलेगा, उसमें हम बीवी बच्चे को पाल लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार छिंदवाड़ा पुलिस ध्वनि प्रदूषण से बढ़ते तनाव को कम करने के लिए निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सूचना देने हेतु पुलिस ने 07162244888 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में हो रहे ध्वनि प्रदूषण की शिकायत कर सकता है। पुलिस शिकायत प्राप्त होने के 15 मिनट के भीतर उस शिकायत की जांच करने पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि ध्वनि प्रदूषण पर कसावट की जाए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे आप लोगों को पता ही होगा
छिंदवाड़ा जिले में कई दिनों से प्रक्रिया जारी है, जहां पर ऑलरेडी बड़े बड़े लाउड स्पीकर या चोंगे इंस्टॉल थे, हम लोगों ने बात करके पब्लिक से उनकी स्वेच्छा से उनको कम कराया है। लेकिन यह प्रक्रिया कारगर रहे, इफेक्टिव रहे, इसको ध्यान में रखते हुए आज हम घोषणा करना चाहेंगे कि छिंदवाड़ा जिले के किसी भी हिस्से में यदि कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर का गलत प्रयोग पा रहा है या जोर की आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र को चालू देख रहा है, तो वो किसी भी टाइम पर 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। यह हेल्पलाइन नंबर है 0716224488, 0716 22 44 888। किसी भी समय 24 आवर्स इसका कंट्रोल रूम मेंटेनेंस किया जाएगा। जो भी कॉल करते हैं उनका रजिस्टर में रिकॉर्ड रखा जाएगा और हम गारंटी देते हैं इसकी सूचना प्राप्त होते ही 15 मिनट के अंदर पुलिस इसमें रिस्पांस देगी और यदि डेसिबल सीमा से अधिक पाया जाता है ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तो उसको तत्काल हटाया भी जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने डेसिबल मीटर्स भी खरीद रखे हैं जिससे हम उसकी वॉल्यूम को क्रैक कर सकें। तो पब्लिक से अनुरोध है उस हेल्पलाइन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। कहीं भी ध्वनि प्रदूषण आप पा रहे हैं या फिर कुलाल अधिनियम का आप कोई पा रहे हैं कि पब्लिक इसका उल्लंघन कर रही है तो हमसे जरूर संपर्क करें। और प्रेस से अनुरोध है कि हेल्पलाइन नंबर को छिंदवाड़ा जिले में ज्यादा से ज्यादा आप स्प्रेड करें। सर, इस पे कोई टीम बनाई गई है? कितने जी हाँ, की टीम है? एक 3 दिवस दल है जो शिफ्टों में इस फोन को मॉनिटर करेगा। फोन का लिंक डायरेक्ट डायल 100 से और थाने से किया गया है। तो जैसा हमने कहा, हम गारंटी ले सकते हैं कि जहां जैसी कॉल प्राप्त होगा रजिस्टर में इंदराज होते ही कॉल जाएगा संबंधित थाने को या डायल 100 मोबाइल को जो ज्यादा पास रहेगी और वो तत्काल 15 मिनट के अंदर एक्शन करने के लिए कार्यबद्ध रहेगी। अभी हमारा प्रयास रहा है कि जब से घोषणा हुई है कि एक अच्छे माहौल में पब्लिक की स्वेच्छा से ये कम किए जाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी लोगों का जो ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पब्लिक एरिया में कर रहे थे, चाहे धार्मिक स्थल हो या अन्य स्थल हो या पब्लिक एरियाज हो। इनमें जितने लोगों से हमने कोऑपरेशन मांगा सबने कोऑपरेट किया है, लेकिन कोई इसका उल्लंघन ना करे और आगे भी ये मॉनिटरिंग लगातार बनी रहे, इसीलिए इस हेल्पलाइन नंबर को हमने पब्लिक को उपलब्ध कराया है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल JPN, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। अब नए रूप, नए टेस्ट, नए फूड्स के साथ आपकी सेवा में वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, प्योर वेज फूड, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में लजीज व्यंजनों का स्वाद। वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल JPN, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, लॉन, वेकेंट हॉल, टेरेस गार्डन की सुविधा के साथ ही शादी, विवाह व पार्टियों के लिए संपर्क करें प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, वृंदावन रेस्टोरेंट एंड कैटरर्स, होटल JPN, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। संपर्क करें 9425147280 पर। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल, छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है।
भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन और जय भीम सामाजिक संगठन के द्वारा आज जिला प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी गईं। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन और जय भीम सामाजिक संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी कि हामदेव छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा अत्यधिक वनों की कटाई की जा रही है, जिससे वहां के आदिवासी व पशु पक्षियों को नुकसान पहुंच रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाई जावे, अन्यथा संगठन द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। सर, आज दिनांक 2 जनवरी को राष्ट्रपति महामहिम को हम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो हृदय स्थल है सरगुजा हसदेव, जिसमें दिन प्रतिदिन हजारों पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसमें 82 प्रकार के जो प्रजाति पक्षी का घर उजाड़ा जा रहा है, 167 प्रकार की वनस्पतियों का घर उजाड़ा जा रहा है। हसदेव नदी का बहुत आयत क्षेत्र में नदी का प्रवाह क्षेत्र है, यहाँ पर जैविक का क्षेत्र है, यहाँ पर हाथियों का घर है, यहाँ पर गौंड आदिवासी ज़्यादा संख्या में निवास करता है। उन सभी का यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। हम शासन प्रशासन एवं राष्ट्रपति महामहिम महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पर हसदेव क्षेत्र को बहुतायत जो पेड़ कटाई हो रही है उसको तुरंत रुकवाई जाए। यदि इस अवैध कटाई को रुकवाई नहीं जाती है तो आगामी समय में आदिवासी समुदाय ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन और जय भीम सेना के संयुक्त तत्वाधान में मध्य प्रदेश भारत के छत्तीसगढ़ में हसदेव छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा वनों की अत्यधिक कटाई को प्रतिबंध लगाने हेतु आज यह विरोध प्रदर्शन रैली के माध्यम से किया गया है। हसदेव अरण्य मध्य भारत में भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में एक जंगल है। जंगल 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में है और विविध परिस्थिति और गोंड जैसे आदिवासी समुदाय का घर है। यह छत्तीसगढ़ के उत्तर में हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र के शीर्ष पर है। भारत सरकार ने कोयले का खनन करने का प्रस्ताव दिया है जो जंगल को नष्ट कर देगा, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 50 लाख से भी ज़्यादा वनों की कटाई की जा रही है, जिसमें पशु पक्षी जानवर और वहां पर रहने वाले आदिवासी समुदाय के लिए एक आदिवासियों को अपनी जंगल जमीन से वंचित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार इस पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगा के और वहाँ के जीव जंतु और जानवर पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए हसदेव के जंगलों को सुरक्षित रखें, ऐसी आपसे आग्रह है। अगर इस कटाई को नहीं रोकी जाती है तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में समस्त समुदाय के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। गांधीगंज क्षेत्र में 31 दिसंबर को रात्रि में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा टीन शेड तोड़कर दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जो कि सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। गांधीगंज क्षेत्र में चोरों के द्वारा निरंतर चोरी की वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। कुछ दिनों पहले ही गांधीगंज में कुछ दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की गई थी। चोरों द्वारा अंजाम दी गई यह चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है, जिसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई है। व्यापारियों ने पुलिस से मांग की है कि रात्रि में यहां पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। आज रात को 2:30 बजे मेरे यहाँ दुकान के अंदर ऊपर से घुस के ताला तोड़ के कुछ नकदी लेके गए। विगत 5-6 दिन पहले भी गांधीगंज में 4-5 दुकानों के ताले टूटे हैं, उनको भी नुकसान हुआ है। और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि पहले जो गश्त लगती थी सनित्रा बाजार गांधीगंज के अंदर, उसको वापस चालू करे, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी नहीं होने के कारण जो चोर है वो अपना उसका फायदा उठाते हुए ताले तोड़ रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से सहयोग मांगते हैं कि ऐसा दुर्भारी घटना न घटे
और अपनी प्रशासन जो रात को गाड़ी जो घूमते हैं उन्हें वापस घुमाने की कृपा करें। कितने का नुकसान हुआ आपको? 22-23 हज़ार का करीबन नुकसान हुआ। शहर के गाड़ी मालिकों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शासन प्रशासन की ओर बकाया अपनी राशि का भुगतान किए जाने की मांग रखी। शहर के गाड़ी मालिकों ने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर वीआईपी लोगों के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाती है, जिसका लगभग 80 लाख रुपए का भुगतान बाकी है, जो उन्होंने शीघ्र भुगतान किए जाने की मांग की है। बताइए क्या समस्या? हम सभी गाड़ी मालिक जितने वाहन मालिक है पूरे लगभग 6 माह से बहुत परेशान हैं। 6 माह से प्रोटोकॉल वीआईपी जज कमलनाथ जी हो गए, सीएम साहब हो गए, राज्यपाल महोदय हो गए और भी वीआईपी जज साहब हो गए, उनकी गाड़ियाँ दे के हम लोग देते रहे, कंटिन्यू दे रहे हैं, शासन का काम कर रहा है, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितनों बार आवेदन दे चुके हैं, निवेदन कर चुके हैं, व्यक्तिगत मिल चुके हैं, पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा हम लोग तरफ। हमारा लगभग करीब 80 लाख के आसपास पूरे गाड़ी मालिक का हो चुका है, जिसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हम लोग किस्त भी नहीं पटा पा रहे हैं, ड्राइवर दे नहीं पा रहे हैं। सबका परिवार है, बहुत ही तकलीफ, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गुजर रहा है। वो किस्त एक भी गाड़ी वाला पटा नहीं पा रहा है, तो जिससे 2-3 गाड़ी मालिक गाड़ी खिंच गई है। तो आपसे निवेदन है कि आप शासन तक हमारी आवाज़ जरूर पहुँचाएँ, बहुत कृपा होगी। क्या नाम आपका? मेरा राम इंगले ट्रेवल्स का संचालक हूँ मैं, और मेरे द्वारा ही सभी गाड़ी लगाई जाती है, जितने गाड़ी मालिक हैं। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ स्वास्थ्य विभाग प्रकोष्ठ की जिला शाखा द्वारा आज कलेक्टर के हस्ते अपने वार्षिक कैलेंडर का विमोचन कराया गया तथा सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी गईं। एसोसिएशन का कैलेंडर कलेक्टर साहब के द्वारा हम लोगों का विमोचन किया गया है, और ये कैलेंडर हम लोग 2-3 साल से कलेक्टर साहब के द्वारा ही हम लोग विमोचन करवा रहे हैं, जो कि ये सभी जगह हम लोग पहुंचाते हैं। इसमें छुट्टियां भी हैं, स्वास्थ्य विभाग की सभी छुट्टियां हैं, और ये सभी कैलेंडर सभी जगह वितरित किए जाते हैं। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ स्वास्थ्य विभाग प्रकोष्ठ का कैलेंडर का वार्षिक कैलेंडर का विमोचन आदरणीय कलेक्टर साहब मनोज पुष्प जी के द्वारा किया गया। ये वार्षिक कैलेंडर हम लगभग पिछले 20 वर्ष से राज्य कर्मचारी संघ स्वास्थ्य विभाग प्रकोष्ठ की ओर से लगातार छपवाए जाते हैं और जिले के समस्त कर्मचारियों को वितरित करते हैं, ताकि इसमें वार्षिक कैलेंडर रहता है, छुट्टियां रहती हैं एवं स्थानीय अवकाश रहते हैं, और सभी कर्मचारी पदाधिकारियों के नंबर रहते हैं। पूरे कार्यालय में वितरण पूरे जिला कलेक्टर, जिला अस्पताल, जिला CMHO कार्यालय एवं जिले के अन्य ब्लॉकों में भी कैलेंडर पहुंचाए जाते हैं। जी, आपका नाम होगा? मैं सुदेश शर्मा, जिलाध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग प्रकोष्ठ छिंदवाड़ा।
सिवनी रोड चौहारी नाला के पास से हटाए गए चिकन, मटन व मछली के व्यापारियों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से उसके लिए व्यवस्थापन किए जाने की मांग रखी। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर सिवनी रोड चौहारी नाला के पास चिकन, मटन व मछली का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों ने बताया कि कुछ दिनों पहले प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से हटा दिया गया है तथा उनके लिए कोई व्यवस्थापन भी नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। प्रशासन उनके लिए शीघ्र व्यवस्थापन की व्यवस्था करे जिससे कि वे अपना रोजगार कर सकें। वे अपना व्यवसाय सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार ही संचालित करेंगे। हमारी समस्या ये है कि हम चौहारी नाला के पास में कई वर्षों से मटन, मछली, चिकन का व्यवसाय करते हैं, जिसको हमको बगैर सूचना दिए पिछले 10-12 दिन पहले हटा दिया गया और कोई व्यवस्था भी नहीं की गई, या हमारी कोई व्यवस्था कर देते कि आपको यहाँ बैठना है और यहाँ से आप हट जाइए तो हम वहाँ चले जाते खुशी, मगर हमें अभी बेरोजगार कर दिया गया है। कुछ भी कोई रोजगार नहीं है हमारे पास और लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं और अभी समय ऐसा आ गया है कि घर में दाना पानी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना अभी हम लोग कर रहे हैं, इसलिए कलेक्टर महोदय के पास निवेदन करने आए थे कि सर हमारे लिए कुछ व्यवस्था कराइए जल्द से जल्द। कितने लोगों को हटाया गया वहाँ से? तकरीबन 35 से 40 लोग। आपका नाम? मोहम्मद सिद्दीक। काय का व्यापार है आपका? चिकन का व्यवसाय और मटन का। जिला छिंदवाड़ा सिवनी रोड चौहारी नाला के पास अपना मछली व्यवसाय करते हैं। शाम के समय 4 बजे दुकान लगाते हैं, शाम को 8 बजे उठा लेते हैं। अब वहाँ से दुकानें हट गई है, व्यवसाय के लिए व्यवस्था की गई है, तो उसके लिए हमको कलेक्टर साहब को महोदय को निवेदन देने आए थे कि हम लोग को जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम अपना रोजगार कैसे चलाएंगे। गाइडलाइन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं? गाइडलाइंस मिली नहीं, पहले अचानक से हटा दिए और व्यवस्था कुछ की गई नहीं है। कहाँ लगा के हिसाब से हम अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। हाँ, पर्दा लगा के, नेट लगा के, जैसा गाइडलाइंस मिले वैसा हम दुकान लगा सके, ऐसे हमको कलेक्टर साहब को निवेदन करने आए थे। क्या नाम है आपका? सुजीत कहार। कहाँ रहते? व्यवसाय सुगलू ढाना। गोरखा गौरव उत्थान समिति के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 1 जनवरी 2024 को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सपत्नीक शामिल हुए और सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। गोरखा गौरव उत्थान समिति के द्वारा नए साल पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। उन्होंने गोरखा समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गोरखा समाज के अध्यक्ष श्रीमती सुषमा थापा, आशा गुरुंग, नीलू छेत्री, किरण छेत्री, तारा थापा, नीता राय, उषा गुरंग व समाज के अन्य सभी वरिष्ठजन उपस्थित थे। ये हमारे गोरखा समाज का कार्यक्रम है जो हम हर साल मनाते हैं और पूरे नेपाली समाज से सब आके यहाँ पे बहुत ही एंजॉय करते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक, और हमारा ये समाज बहुत आगे तक जाएगा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।
विगत दिनों ग्वालियर में आयोजित विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह में आयोजित विशेष सभा ताल दरबार में लगभग 1500 तबला वादकों की समवेत प्रस्तुति ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इस प्रस्तुति में छिंदवाड़ा जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय के लगभग 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस समारोह में मोहित वर्मा, अक्षय राउत, अनुग्रह सुमेरा, हर्षित चौबितकर, सुनील मिनोटे, रुद्र मरकाम, मोनू यदुवंशी, अनघ श्रीवास्तव, कृष्णा सोनी, अनुज साहू, शरणैया बनारसे, सार्थक प्रजापति, ओम ठाकरे, आवी ओक्टे, मनीष विश्वकर्मा, चिन्मय बेहरा, रेणु गोपाल वर्मा, रामानुज डोईफोड़े, देवाशीष देशपांडे, भावेश नरवरे, कृष्णकांत साहू, अभिनव सराठे, मयूर सनोडिया, हिमांशु डहरिया आदि शामिल हैं। साथ ही तानसेन समाधि स्थल के पास आयोजित ललित कला कार्यशाला एवं प्रदर्शनी में महाविद्यालय के BFA विषय के विद्यार्थियों अभिषेक चौकसे, ज्योत्सना कोलमरकर, खुशी गुप्ता, प्रतीक उइके ने रंगोली एवं पेंटिंग्स के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शकों की सराहना प्राप्त की। इस अवसर पर संस्था प्रमुख डॉक्टर श्रीमती मृदुला शर्मा एवं टीम लीडर के रूप में अर्पित सोनी, राकेश नामदेव, हर्षदा बनारसे, दीपू चौरे उपस्थित रहे। इन बच्चों की और छिंदवाड़ा की उपलब्धि है कि तानसेन समारोह जैसे प्रतिष्ठित समारोह में हमारे कॉलेज के बच्चों को भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ लगभग हमारे कॉलेज के 30 बच्चों ने इसमें भाग लिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया गया है 25 दिसंबर को, उसमें हमारे बच्चों की सहभागिता रही। तबले के सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और वहाँ पे एप्रिसिएशन पाया। साथ में ही हमारे यहाँ के BFA के बच्चे गए थे, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के जो बच्चे हैं, ज्योत्सना है, अभिषेक है, प्रतीक है और खुशी गुप्ता, ये चारों बच्चों ने वहाँ पर अपने कार्य जो किया, पेंटिंग्स हैं, रंगोली, उसमें बड़ी सराहनीय काम किया और बहुत सारा उन्होंने यश अर्जित किया है। भविष्य में इन सभी बच्चे और आगे जाएं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। जैसे कि आपको मालूम है कि 99वां साल था तानसेन समारोह का, अगले साल 100वां साल है, तो उसमें और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करें, ऐसा हमारी सबके इन लोगों के साथ शुभकामनाएं है। और वहाँ पर भी हम लोगों को ये बताया गया है कि आने वाले साल में और भव्य समारोह होगा, तो हम ये आशा करते हैं कि ये सब बच्चे और लगन से अच्छा काम करेंगे। 1 जनवरी को 9 वर्ष के शुभारंभ अवसर पर तिलक मार्केट स्थित श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में हनुमान जी के अभिषेक सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण शामिल हुए। श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में सुबह हनुमान जी के अभिषेक पूजन आरती के बाद शाम को महाआरती व भंडारे का आयोजन किया गया। 9 वर्ष के अवसर पर सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में लोग अपनी मनोकामना लेकर मंदिर परिसर पहुंचे और नए साल में सभी के जीवन में खुशी खुशहाली के लिए प्रार्थना की। जय श्री राम। यह केसरी नंदन हनुमान मंदिर जो कि मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला जो कि तिलक मार्केट में स्थित है, जहाँ भक्त लोग अपनी मन्नत की अर्जियाँ लगाते हैं, जहाँ भक्तों की मन्नत पूरी होती है उसके फलस्वरूप श्री नारियल की मालाएं इस मंदिर में बांधते हैं और जो भी मन्नत पूरी होती है उसके बाद भंडारा पूजा अर्चना करते हैं। ये केसरी नंदन हनुमान मंदिर जो कि बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है। जैसे कि जनसुनवाई होती है, कलेक्टर SP जैसे जनसुनवाई विभाग के अधिकारी करते हैं, ऐसे ही नए वर्ष में हनुमान जी ने शनिवार मंगलवार जो जनसुनवाई होती है उस प्रकार का जनसुनवाई करें। भक्तों ने अपने श्रद्धा का वहाँ पर आके मंदिर में पहुँच के दूर दूर से श्रद्धालु लोग आए हैं जिन्होंने अपनी मन्नत की अर्जियाँ रखें, बच्चे नहीं होते उसके संबंध में, एवं बहुत सी कोर्ट कचहरी और भी समस्याएं अन्य हैं। इतने समय में इतनी बात करना वो है, जैसे श्रद्धालु कई प्रकार की बातें करते हैं और मौके पर जैसे कि श्री विनायक साहब भी मंदिर परिसर में पहुंचे, जो कि हमारे SP साहब हैं, उनके परिवार सहित उन्होंने आरती पूजा अर्चना करी। और कल श्री कोतवाली से TI साहब भी पहुंचकर उनका पूरा परिवार जो स्टाफ है वो पहुंच के भी महाआरती में सम्मिलित हुए और उन्होंने महाआरती किए और उन्हें बहुत अच्छा लगा। उसके पश्चात भंडारा पूजा अर्चना। कैसे लगा? यहाँ अपनी एक अर्जी मंदिर में परिसर में एक आवेदन फार्म है, उसमें अपनी लिखित रूप में भगवान श्री केसरी नंदन जी के सामने लिखित में अर्जी लगाते हैं। जहाँ उनकी मर्जी अर्जी पूरी होती है और
उसके फलस्वरूप में पूजा अर्चना की जाती है कि अयोध्या के बाद द्वितीय पूर्वमुखी हनुमान मंदिर है जो कि बाल रूप में बैठे हैं। कुबेर यंत्र के अंदर राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी सहित दरबार लगता है। जय श्री राम। और नए वर्ष की केशरी नंदन हनुमान मंदिर ट्रस्ट की ओर से सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका जीवन उज्जवल हो और सबको सुखी रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। भगवान हनुमान जी से हम ये प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नए साल के मौके पर पुलिस ने गुमे हुए मोबाइल लौटाकर आवेदकों के चेहरे पर लाई खुशी। साइबर सेल ने तकनीकी सहायता से ढूंढे 501 मोबाइल। हिट एंड रन कानून के विरोध में स्टीयरिंग छोड़ सड़क पर उतरे वाहन चालक। ड्राइवर एसोसिएशन ने सरकार से लगाई कानून वापस लेने की गुहार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ध्वनि प्रदूषण से बढ़ते तनाव को कम करने पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। शिकायत मिलने पर 15 मिनट में होगी कार्रवाई। और छत्तीसगढ़ के जंगलों में हो रही बेतहाशा कटाई पर रोक लगाने गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।